Hello, my dear students. How are you all? I hope you all are doing really very well. In our today's class, my dear student, we are going to study our chapter number 7, and the name of this chapter is A Winter Visit. Okay? इस चैप्टर में हम लोग एक फैमिली के बारे में पढ़ने वाले हैं. ठीक है, इसमें ना राहुल और मिनी नाम के एक ब्रदर और सिस्टर की जोड़ी है जो अपने पेरेंट्स के साथ अपना विंटर वेकेशन स्पेंड करने के लिए शिमला जाते हैं. ठीक है, तो इस चैप्टर में आप लोग देखोगे कैसे राहुल और मिनी ने और उनके पेरेंट्स ने शिमला को एंजॉय किया है. ठीक है, जैसे आप लोग भी जाते होंगे अपने समर वेकेशंस में, अपने विंटर वेकेशंस में. ठीक है, तो ठीक आप ही लोगों की तरह राहुल और मिनी भी अपने विंटर वेकेशन को स्पेंड करने के लिए शिमला गए हैं. ठीक है, तो और आगे उन लोगों ने क्या क्या किया आप ये जानना चाहते हो ना? तो चलो आ जाओ, ये चैप्टर हम लोग पढ़ना शुरू करते हैं. तो सबसे पहले आप अपने इंग्लिश के बुक का चैप्टर नंबर 7 ओपन करिए. ठीक है, चलिए. ओके माय डियर स्टूडेंट्स, आई होप आप लोगों ने चैप्टर नंबर 7 ओपन कर लिया होगा. ठीक है, यहाँ स्क्रीन पे भी देखिए चैप्टर नंबर 7 का नाम क्या है, ए विंटर विजिट. ठीक है, तो चलो पढ़ना शुरू करते हैं. इट इज विंटर, स्कूल इज क्लोज्ड फॉर द क्रिसमस हॉलीडेज. ठंडियों का टाइम है, इसीलिए स्कूल क्या है, क्रिसमस और विंटर हॉलीडेज के लिए बंद है. क्रिसमस कब पड़ता है, 25th ऑफ दिसंबर, और 25th क्या है, आपका ठंडी का टाइम है. राहुल एंड मिनी गो टू शिमला विद देयर पेरेंट्स. तो राहुल और मिनी जो कि भाई बहन है, वो अपने पेरेंट्स के साथ अपने विंटर वेकेशन को स्पेंड करने के लिए और क्रिसमस सेलिब्रेट करने के लिए शिमला जाते हैं. दे टेक द 6 AM ट्रेन फ्रॉम दिल्ली टू कालकाजी. ठीक है, तो वो लोग कहाँ से जा रहे हैं, वो लोग दिल्ली में रहते हैं, तो उन लोगों ने दिल्ली से 6 बजे की ट्रेन पकड़ी है कालकाजी जाने के लिए. फ्रॉम कालकाजी दे गो बाय बस टू शिमला. ठीक है, तो ट्रेन से जाने के बाद उन लोगों ने कालकाजी से शिमला के लिए ये बस ली. इट इज स्नोइंग इन शिमला. और उस टाइम पूरे शिमला में बर्फ गिर रही थी, स्नोफॉल हो रहा था. इट इज वेरी कोल्ड. राहुल्स मदर सेज, राहुल वी आर गोइंग आउट टू वॉच द स्नोफॉल. और शिमला में उस टाइम बहुत ठंडी थी क्योंकि स्नोफॉल हो रहा है. स्नोफॉल हो रहा था इसीलिए शिमला में बहुत ठंडी थी. ठीक है, तो राहुल की मम्मी कहती हैं कि राहुल हम लोग ना बाहर अब स्नोफॉल देखने जाएंगे. ठीक है, क्योंकि स्नोफॉल हो रहा है, तो राहुल अभी हम लोग बाहर स्नोफॉल देखने जाएंगे. पुट ऑन योर स्वेटर एंड द ग्लव्स एंड ऑल्सो कवर योर हेड विथ कैप. तो अभी हम लोग बाहर जब स्नोफॉल देखने जाएंगे तो राहुल तो सबसे पहले अपना कैप स्वेटर पहनो, अपने हाथों में ग्लव्स पहनो और अपने सर को कैप से ढको. राहुल, मिनी एंड देयर पेरेंट्स गो टू द मॉल रोड टू वॉच द स्नोफॉल. तो ये पेरेंट्स हैं, ये राहुल है और ये मिनी है. ठीक है, तो ये लोग मॉल रोड जो कि शिमला का बहुत ही फेमस जगह है, वहां जाते हैं स्नोफॉल देखने के लिए. देयर इज स्नो एवरीवेयर. और जब ये लोग जाते हैं ना तो हर तरफ इन्हें सिर्फ स्नो ही स्नो दिखता है. इवन द लीव्स एंड ट्रीज आर कवर्ड विथ स्नो. इतना वहां पे शिमला में स्नोफॉल हो रहा था कि जो ट्रीज हैं, जो लीव्स है, उस पे भी स्नो गिरी हुई है. राहुल आस्क हिज फादर, डज इट ऑलवेज स्नो हेयर. तो राहुल अपने पापा से पूछता है कि पापा क्या शिमला में ऑल टाइम ऐसी बर्फ पड़ती है. No, not always. It snows only in winter during the month of December and January. His father replied. ठीक है, तो जब राहुल ये क्वेश्चन पूछता है कि फादर क्या शिमला में ऑल टाइम इतनी बर्फबारी होती, इतनी बर्फ गिरती है, तो राहुल के पापा क्या बोलते हैं कि नहीं, ऐसा नहीं है. शिमला में सिर्फ और सिर्फ ठंडियों में स्नोफॉल होता है. और ठंडियों का सीजन क्या क्या है, जनवरी और हमारा दिसंबर. ठीक है. वॉकिंग इन द स्नो दे ऑल अराइव एट द रिज. तो जब वो स्नो पे चल रहे थे तो स्नो पे चलते चलते राहुल, मिनी और उनके पेरेंट्स एक रिज वाली एरिया में जो आज पहुंचते हैं. राहुल, पापा कम हेयर, मिनी कॉल्स देम. तो जब ये लोग रिज पे पहुंचते हैं तो मिनी कहती है कि राहुल, पापा इधर आइए आप लोग. Look, the people are dancing here. They are celebrating the snowfall and the Christmas together. ठीक है, तो मिनी ने राहुल और अपने पापा को क्यों बुलाया था, क्योंकि वो ये दिखा रही थी कि पापा, राहुल वो देखिए वहां पे लोग डांस कर रहे हैं. और वो डांस क्यों कर रहे थे, क्योंकि वो स्नोफॉल को और क्रिसमस को एक साथ एंजॉय कर रहे हैं. द पीपल ऑफ द डांसिंग ग्रुप इनवाइट देम. ठीक है, तो ये देखो जहां पे ये लोग डांस कर रहे थे, जो क्रिसमस को और स्नोफॉल को सेलिब्रेट कर रहे थे, उन लोगों ने राहुल के मम्मी पापा को और राहुल और मिनी को बुलाया डांस करने के लिए. राहुल एंड मिनी जॉइन देम. ठीक है, तो राहुल और मिनी ने क्या किया, उनके साथ डांस करना शुरू किया.
दे एंजॉय डांसिंग एंड हैविंग केक विद द पीपल, और वो लोग डांस भी कर रहे थे और साथ ही साथ वो केक भी खा रहे थे। केक क्यों खा रहे थे? क्योंकि क्रिसमस का टाइम है और क्रिसमस पे हम लोग क्या खाते हैं? यम्मी यम्मी केक्स खाते हैं, है ना। एवरीबडी इज डांसिंग एंड हैविंग फन, सारे लोग डांस कर रहे थे और खूब सारा फन कर रहे थे। ठीक है, तो इस तरीके से राहुल और मीनी ने अपने पेरेंट्स के साथ शिमला में स्नोफॉल भी एंजॉय किया और क्रिसमस भी। ठीक है, तो चलो आ जाओ वर्ड मीनिंग्स देखते हैं जो हमने इस चैप्टर में पढ़े हैं। क्रिसमस, क्रिसमस का मतलब क्या है? एक क्रिश्चियंस की फेस्टिवल, क्रिश्चियन कम्युनिटी का ये फेस्टिवल है जो कि 25 दिसंबर को मनाया जाता है। स्नोइंग, स्नोइंग का क्या मतलब है? फॉलिंग ऑफ स्नो, जब हर तरफ स्नोफॉल होता है। सेलिब्रेटिंग, एंजॉइंग, सेलिब्रेटिंग का मतलब जब आप किसी चीज को एंजॉय करते हो। इनवाइट, रिक्वेस्ट टू ज्वाइन, इनवाइट का मतलब जब आप किसी को रिक्वेस्ट करते हो कि आप प्लीज आइए हमारे साथ ये काम करिए या हमें ज्वाइन कीजिए। ठीक है, सो दिस इज ऑल इन आवर चैप्टर। नाउ वी आर गोइंग टू सी एक्सरसाइज ऑफ दिस चैप्टर, सो कम विद मी एंड लेट्स डू द एक्सरसाइज। पहला हमें क्या करना है? चूज द करेक्ट ऑप्शन। यहाँ पे कुछ क्वेश्चंस दिए हैं और उनके ये ऑप्शंस हैं। हमें क्या करना है? इन क्वेश्चन के अकॉर्डिंग सही ऑप्शन को चूज करना है और टिक करना है। तो स्कूल वॉज क्लोज्ड फॉर, स्कूल क्लोज था, किसके लिए क्लोज था? होली, क्रिसमस या दिवाली? स्कूल क्लोज था आपके क्रिसमस के लिए। ठीक है, now the second one, we can see snowfall in Shimla in the month of, शिमला में आप स्नोफॉल किस मंथ में देखते हो? दिसंबर, जनवरी, अप्रैल में या जून जुलाई? आप देखते हो दिसंबर और जनवरी के मंथ में। नाउ द थर्ड वन, एवरीबडी वाज स्लीपिंग, डांसिंग या प्लेइंग? क्या कर रहे थे सारे लोग? डांस कर रहे थे। ठीक है, नाउ फिलिंग द ब्लैंक्स। क्या करना है? स्कूल इज क्लोज्ड फॉर द डैश हॉलीडेज। ठीक है, स्कूल किस लिए बंद था? विंटर हॉलीडेज के लिए। ठीक है, फॉर द विंटर हॉलीडेज। राहुल एंड मिनी गो टू डैश विद देयर पेरेंट्स, राहुल और मिनी कहाँ गए थे? शिमला गए थे अपने पेरेंट्स के साथ। गो टू शिमला विद देयर पेरेंट्स। ओके, नाउ दे गो टू शिमला टू वॉच, वो शिमला में क्या देखने गए थे? स्नोफॉल। राहुल एंड मीनी डैश द डांसिंग ग्रुप, राहुल और मीनी ने क्या किया था? डांसिंग ग्रुप को ज्वाइन किया था। ठीक है, joins the dancing group। ठीक है, नाउ ट्रू और फॉल्स, तो ट्रू और फॉल्स इसमें क्या करना है? जो ट्रू होगा उसके आगे टी लिखोगे, जो फॉल्स होगा उसके आगे एफ लिखोगे। तो देखो, राहुल एंड मिनी गो टू शिमला विद देयर पेरेंट्स, ट्रू और फॉल्स? बिल्कुल सही है, ये लोग शिमला ही गए थे तो ये ट्रू है। फिर आता है दे गो टू शिमला बाय ट्रेन। ठीक है, तो वो लोग शिमला क्या ट्रेन से गए थे? नहीं, वो लोग बस से गए थे, क्योंकि दिल्ली से कालका जी वो ट्रेन से गए थे और कालका जी से शिमला वो लोग बस से गए थे। ठीक है, Rahul, Mini and their parents go to Mall Road to watch snowfall. True. It snows all the time in Shimla. Absolutely false. शिमला में सिर्फ दिसंबर और जनवरी में स्नोफॉल होता है, तो ये आपका false है। Now we are going to give the answer of this following questions. Where did Rahul and Mini go in the Christmas holidays? Shimla. Okay. So you are going to write Rahul and Mini. Rahul and Mini go to Shimla. Go to Shimla for Christmas holidays. Okay. How did they reach Shimla? वो शिमला कैसे पहुंचे थे? उन्होंने कालका जी से बस लिया था। ठीक है, they reached Shimla by taking bus. By taking bus from Kalka ji. Okay, now see, where did they go to watch the snowfall? वो snowfall देखने कहाँ गए थे? मॉल रोड में। Okay,
ओके, नाउ माय डियर स्टूडेंट, वर्ड बिल्डिंग, इसमें हमें क्या करना है, मैच द वर्ड्स विद द वर्ड्स हैविंग सिमिलर साउंड। तो यहाँ पे ये जो वर्ड्स दिए हैं ना, आपको इनको उन वर्ड से मैच कराना है जो बिल्कुल एक जैसे साउंड करते हैं। जैसे लेट, लेट, वेट, है ना, एक जैसा साउंड कर रहे हैं। सेवन, हेवन, सेम साउंड। वाई, माई, सेम साउंड। काओ, नाउ, सेम साउंड। ठीक है, नाउ दिस इज द ग्रामर सेक्शन। यहाँ पे हमें क्या करना है, हम लोगों को ये फिलिंग द ब्लैंक्स करना है। यहाँ पे ये जो बॉक्स में वर्ड्स दिए हैं इसकी हेल्प से। सो वी पुट फ्लावर्स इन अ, हम फ्लावर्स किसमें रखते हैं, वास में। वी कीप मनी इन अ, हम मनी किसमें रखते हैं, पर्स में। आपकी ऐसे रखती हैं। वी कीप फ्रूट्स इन अ, हम फ्रूट किसमें रखते हैं, बास्केट में। द क्रॉस इज द डैश ऑफ क्रिश्चियनिटी, जो क्रॉस का सिंबल है, ठीक है, वो क्रिश्चियनिटी का सिंबल है। वी डैश ग्रेट पीपल, हम जो बहुत ग्रेट लोग होते हैं उनकी इज्जत करते हैं। सो वी ऑनर ग्रेट पीपल। ठीक है, नाउ माय डियर स्टूडेंट्स, ये जो है इसमें आपको क्या करना है, आप और आपके फ्रेंड, ये दो लोग ये काम करोगे। ठीक है, तो आप अपने फ्रेंड से, या आपका फ्रेंड आपसे पूछेगा एट व्हाट टाइम डू यू गेट अप, ठीक है, तो आप इसका आंसर दोगे। सपोज एट 6 o'clock, ठीक है, आप मान लीजिए आप 6 o'clock सुबह आप उठते हो। ठीक है, मान लो आपने दे दिया आंसर 6 o'clock इन द मॉर्निंग। ठीक है, क्योंकि आपको स्कूल भी जाना होता है। आपके फ्रेंड ने आपसे पूछा कि आप कब उठते हो, तो आपने मान लो बोल दिया आंसर कि मैं 6 बजे उठता हूँ। व्हाट डू यू डू एज सुन एज यू गेट अप, आप क्या करते हो, ब्रश योर टीथ। तो जब आप उठते हो उसके बाद आप ब्रश करते हो ना, तो ब्रश माय टीथ। ठीक है, व्हाट डू यू हैव फॉर ब्रेकफास्ट, आप ब्रेकफास्ट में क्या खाते हो, आप कुछ भी खा सकते हो। मान लो आप खाते हो फ्रूट्स, ठीक है, आप खाते हो फ्रूट्स एंड मिल्क। ठीक है, फ्रूट्स एंड ड्रिंक मिल्क। ये मैं बस आपको बता रही हूँ, आप अपने हिसाब से भी आप जो करते हो आप बता सकते हो। ठीक है, आई एम जस्ट गिविंग यू एन एग्जांपल। व्हेन डू यू लीव फॉर स्कूल, आप स्कूल के लिए कितने बजे जाते हो, सपोज 7 o'clock। ठीक है, सो इन दिस वे आपका फ्रेंड आपसे ये क्वेश्चन पूछेगा तो आप आंसर दोगे, या फिर आप अपने फ्रेंड से पूछोगे और वो आंसर देगा। ठीक है, नाउ माय डियर स्टूडेंट्स, नाउ टॉक टू द क्लास अबाउट योर फ्रेंड, बिगिन लाइक दिस। आप अपने क्लास में अपने फ्रेंड के बारे में बता रहे हो। ठीक है, आपकी टीचर ने बोला है कि आप मुझे बताइए आपके फ्रेंड के बारे में, तो आप बताओगे, तो आप कैसे बताओगे, आप इस तरीके से बताओगे। देखो, स्नेहा, मान लीजिए आपके फ्रेंड का नाम स्नेहा है, इज माई फ्रेंड, शी गेट्स अप 6 o'clock, she brushes her teeth as soon as she get up, she has bread for breakfast and leaves for school at 7:30। वैसे यहाँ पे जितना लिखा है वही तो है इसका क्वेश्चन, देखो, है ना, है ना। तो आप लोग क्या करोगे, इसको बेस बना के आप अपने फ्रेंड के बारे में किसी को भी बता सकते हो, है ना। नाउ अच्छा, ये देखो यहाँ पे क्या करना है, ये आपको पढ़ना है। ठीक है, यहाँ पे जितने भी ये बोल्ड लेटर्स में लिखे हुए हैं, देखो ये ब्लैक कलर के जो ये बोल्ड लेटर्स में लिखे हुए हैं, हम लोगों को है ना इन्हें रिप्लेस करना है। ठीक है, इसको हटा देना है जब हम लिखेंगे इसको। बट इसको हटा दोगे तो इसकी जगह लिखोगे क्या, इसकी जगह हमें वॉज लिखना है या वेयर लिखना है। ठीक है, क्या लिखेंगे, कैसे लिखेंगे, आ जाओ देख लेते हैं। इट वॉज संडे, ठीक है, तो ये हो जाएगा इट वॉज संडे, फुल स्टॉप। Ram and his friends were playing cricket. Ram and his friends were playing cricket, full stop.
Ram's mother was cooking food. Ram's mother ठीक है, his father was reading the newspaper. ठीक है, so his father was reading the newspaper. Ram's dog was sitting in the garden. ओके माय डियर स्टूडेंट्स, आप लोगों को यहाँ पे एक क्वेश्चन तो जरूर आया होगा कि मैंने मैक्सिमम वॉज क्यों यूज किया है, वेयर क्यों नहीं यूज किया है। देखो, वॉज हम तब यूज करते हैं जब आप किसी एक के बारे में बात करते हो, ठीक है, और वेयर हम वहां यूज करते हैं जब आप एक से ज्यादा लोगों के बारे में बात करते हो। तो यहाँ पे क्या है, संडे एक ही है तो इट वॉज हो गया। राम एंड हिज फ्रेंड्स, तो यहाँ पे राम के साथ उसके फ्रेंड्स भी हैं तो वेयर आएगा। फिर यहाँ पे सिर्फ राम की मम्मी है इसीलिए वॉज, और यहाँ पे भी राम के सिर्फ पापा है इसीलिए वॉज आएगा, और राम का सिर्फ डॉग है इसीलिए वॉज आएगा। ठीक है, तो इस तरीके से आप इन सेंटेंसेस को फिर से लिख सकते हो। ओके, नाउ अब इस एक्सरसाइज में, बी एक्सरसाइज में आपको क्या करना है, डू यू एवर फॉरगेट टू हैव फूड? नो, यू हैव फूड एवरी डे. However, we sometimes forget to do certain things. This is because we don't do them every day. Learn to make a list of such things. यहाँ पे आपको क्या करना है, देखो, आप खाना खाना क्या भूलते हो? नहीं भूलते हैं ना, आप डेली खाना खाते हो, ठीक है, लेकिन कुछ ऐसी चीजें हैं जो आप करना भूल जाते हो। तो आपको वो लिस्ट बनानी है जो आप वो चीजें भूल जाते हो। और वो चीजें भूलते क्यों हो? क्योंकि वो काम आप डेली नहीं करते हो। आप खाना खाना नहीं भूलते क्योंकि आप खाना डेली खाते हो। आप नहाना नहीं भूलते हो, आप नहाते डेली हो। आप स्कूल जाना नहीं भूलते हो, आप डेली स्कूल जाते हो, ठीक है। लेकिन कुछ चीजें ऐसी होती हैं जो हम कभी कभी करते हैं, इसीलिए हम उन्हें भूल जाते हैं। जैसे वो कौन कौन सी चीजें हैं, ये देखो, आई मस्ट पैक माई स्कूल बैग एट नाइट। आप अपना स्कूल बैग क्या करते हो, कभी कभी पैक करना भूल जाते हो। आई मस्ट पुट माई टॉयज अवे, खेलने के बाद आपको अपने टॉयज क्या करना है, एक तरफ कर देना है। आई मस्ट वाटर द प्लांट, आपको पौधों में पानी देना है, ठीक है। तो इस तरीके से आप लिस्ट बनाओगे। वैसे तो ये एग्जांपल है, आप इसके अलावा और भी लिस्ट बना सकते हो, ठीक है। नाउ एक्टिविटी टाइम, इसमें क्या करना है, देखो, India is a land of festivals. We celebrate many festivals throughout the year. Make a list of important festivals that people celebrate in your state. यस, बिल्कुल ठीक है। देखो, आप सब लोगों को पता है इंडिया क्या है, हमारा एक डेमोक्रेटिक कंट्री है, मतलब यहाँ पे बहुत सारे रिलीजन के लोग रहते हैं। इसका मतलब क्या है, इंडिया में बहुत सारे डिफरेंट डिफरेंट फेस्टिवल्स मनाए जाते हैं। तो आपको एक लिस्ट बनानी है कि आप जिस स्टेट में रहते हो, ठीक है, वहां पे कौन कौन से फेस्टिवल्स मनाए जाते हैं। सपोज कीजिए मैं इस टाइम दिल्ली में हूँ, ठीक है, तो इमेजिन करिए अगर आप दिल्ली में हैं तो दिल्ली में कौन कौन से फेस्टिवल्स सेलिब्रेट किए जाते हैं। दिल्ली में सेलिब्रेट किया जाता है होली, ठीक है, होली के बाद हम लोग दिवाली में सेलिब्रेट करते हैं, तो आप लिखोगे दिवाली, ठीक है। इसके बाद हम लोग यहाँ पे ईद भी सेलिब्रेट करते हैं, ठीक है। फिर हम लोग क्या करते हैं, गुरु पर्व भी सेलिब्रेट करते हैं, है ना, गुरु पर्व, ठीक है। गुरु पर्व सिखों का होता है। हम लोग लोहड़ी भी सेलिब्रेट करते हैं, ठीक है। साथ ही साथ हम लोग क्रिसमस भी सेलिब्रेट करते हैं, ठीक है। तो इस तरीके से माय डियर स्टूडेंट्स, देखिए, मैंने तो अपनी जगह की लिस्ट बता दी, यहाँ यहाँ सेलिब्रेट होता है। आप लोगों को, आप लोग जहां रहते हो, कौन कौन से फेस्टिवल सेलिब्रेट करते हो वो लिखना है, ठीक है। इसके अलावा आप लिखोगे, आप इंडिपेंडेंस डे भी सेलिब्रेट करते हो, आप क्या करते हो, रिपब्लिक डे भी सेलिब्रेट करते हो, ठीक है। नाउ बिल्डिंग अ पार्क, ओके, अब आपको क्या करना है, इमेजिन देयर इज अ स्लम नियर योर हाउस, ठीक है। इमेजिन करिए आपका जो घर है, आपके घर के आसपास एक स्लम एरिया है। स्लम का क्या मतलब होता है, जहाँ पे झोपड़पट्टी में, मतलब झोपड़ी में लोग रहते हैं। द चिल्ड्रन लिविंग इन स्लम हैव नोवेयर टू प्ले, तो जो बच्चे स्लम में रहते हैं माय डियर स्टूडेंट्स, उनके पास ना खेलने के लिए कोई जगह नहीं है। Would you, with the help of the genie, like to design a park for them where they can play? आपके पास एक जिनी है, आप जानते हो जिनी कौन है, अलादीन का चिराग, याद है।
तो सपोज करिए आपके पास एक जिनी है, तो क्या आप उन बच्चों के लिए, उन स्लम के बच्चों के लिए जिनके पास खेलने के लिए कोई जगह नहीं है, उनके लिए पार्क बनाना चाहोगे? विजिट अ नियर बाय पार्क इन ग्रुप्स एंड नोट डाउन द थिंग्स यू सी देयर। तो आप बिल्कुल बनाना चाहोगे, तो इसके लिए आप क्या करोगे, आप अपने फ्रेंड्स के साथ एक ग्रुप बनाइए और आपके घर के पास में जो पार्क होगा वहां जाइए और वहां जाके वो चीजें देखिए, नोट करिए कि कौन कौन सी चीजें उस पार्क में हैं। Notice the layout of the park, then discuss in your group and make the plan for the park you will build for the slum children. Present your plan to the class. ठीक है, फिर आप क्या करोगे, आप और आपके फ्रेंड्स जो भी पार्क में देख के आए हो उन सारी चीजों को आप लोग नोट करोगे। ठीक है, और साथ ही साथ नोट करने के बाद इस तरीके से एक प्लान बनाओगे और वो प्लान आप अपने क्लास में दिखाओगे कि आप स्लम एरिया के बच्चों के लिए प्लान, वो पार्क का प्लानिंग कर रहे हो। ठीक है, ओके, तो ये आपको करना है, ये आपका होमवर्क है। ओके, सो माय डियर स्टूडेंट, इन दिस वे वी हैव completed our chapter number 7. Now what you have to do, my dear student, just revise this chapter and complete your work which I have given you as your homework. Okay, now I'm taking leave and going to meet with you all in my next class with a new chapter. Till then, my dear students, take very good care of yourself. Bye.